वेलकम बैक के ट्यूटोरियल डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फोर्थ पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के फोर्थ पार्ट में हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे। कुछ बात को हम लोग पहले अभ्यास कर लेते हैं, पिछले क्लास में जो पढ़े हैं उस बातों को। फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकलता है या पोलर फॉर्म कैसे निकाला जाता है, इस पर विचार करेंगे। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो यह कॉम्प्लेक्स नंबर का चौथा पार्ट है, जिस पार्ट के अंतर्गत हम लोग स्क्वायर रूट निकालना पड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले पिछले क्लास के छोटे छोटे बातों के बारे में एक बार ध्यान दे देते हैं। और आप लोगों का भी यह कर्तव्य बनता है कि आगे पढ़ने से ज़्यादा पीछे के बातों पर बार बार ध्यान दें। बार बार ध्यान देने से यह होता है कि आप पिछला बात कभी भूल नहीं पाएंगे। जैसे आप कोई बात को भूल जाते हैं तो वह भूलने का एकमात्र बात है, वह बात है आप उसे ध्यान से नहीं ध्यान देते। अगर ध्यान से उस बात को ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पे उस बात को आप नहीं भूल पाएंगे। और रात को सोते वक्त जो बात आप जानते हैं उस बात को या दिन में किए गए हर बात को एक बार दोहरा लेना चाहिए, जिससे वह बात आपकी मेमोरी में चला जाएगा। और वह मेमोरी क्या करता है, सेरिबेलम को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसके कारण वह अपने आप उसे भूल जाएंगे लेकिन आपको वह नहीं भूल पाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े थे x प्लस आई वाई। x प्लस आई वाई का जो है हम लोग एडिटिव इनवर्स निकालना पड़े थे। कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनस लगा दो, एडिटिव इनवर्स निकल जाएगा। कंजुगेट इनवर्स निकालना पड़े थे, तो कंजुगेट में कॉम्प्लेक्स नंबर का डैश कर दो, कंजुगेट इनवर्स निकला। इसका मतलब है प्लस में रहे तो माइनस कर दो, माइनस में रहे तो प्लस कर दो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना पड़े थे, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल कर दो, अपोन में कर दो, जिससे आप कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स, कंजुगेट और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आसानी से निकाल सकते। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना भी सीखे थे, Z1 प्लस Z2। अगर पहला Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दोनों का सम कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे दोनों का डिफरेंस कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जैसे दोनों का प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो यह सब जो है आप इजीली बता सकते हो। Z1 बटा Z2 दोनों का कोशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो यह सब पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा नेसेसरी है कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड पार्ट के लिए, और इस बात को ध्यान देना अत्यावश्यक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला आई स्क्वायर इक्वल टू -1। दूसरा फॉर्मूला पढ़े थे आई क्यू बराबर -1। तीसरा फॉर्मूला पढ़े थे आई के पावर 4 बराबर 1। चौथा फॉर्मूला जो पूरा दुनिया जानता है, किसी का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। इसे पूरा दुनिया में आदमी का पावर 0 कर दो 1 होगा, अंक का पावर 0 कर दो 1 होगा, इमेजिनरी का पावर 0 कर दो 1 होगा, रियल का पावर 0 कर दो 1 होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में इस फॉर्मूला को हम लोग देखे थे। उसके बाद देखे थे क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी एक्स क्यू इक्वल टू 1। इट हैज 3 रूट्स, इट हैज 3 रूट्स, और ये तीनों रूट्स को हम लोग निकाले थे। एक ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आर इट्स रूट, और यह इनके रूट था। और यहाँ पे पढ़े थे ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस रूट 3 आई अपोन में 2, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 रूट माइनस में रूट 3 आई अपोन में 2। तो यहाँ तक पढ़े थे। इसी में हम एक बात पढ़े थे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। यह फॉर्मूला पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे ओमेगा क्यू बराबर 1। तो हम लोग बेसिक कंसेप्ट में यहाँ तक पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर अगर डिनोमिनेटर में है तो हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई ऐसा फॉर्म जहाँ पे इमेजिनरी डिनोमिनेटर में है, आँख मूंद के समझ जाएंगे, उसका रेशनलाइजेशन करते हैं। और रेशनलाइजेशन करने के फलस्वरूप आप उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख पाते हो।
तो कम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखना, कम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड बनाना, कम्प्लेक्स नंबर का CI निकालना, कम्प्लेक्स नंबर का MI निकालना, कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी निकालना। और उसके बाद हम लोग कम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक फॉर्म इन कम्प्लेक्स नंबर, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक फॉर्म इन कम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक फॉर्म इन कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर में जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म को सॉल्व करना बताए थे। तो हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे जिसका रूट रियल अनइक्वल हो तो उसको हम सॉल्यूट कर सकते हैं, जिसका रूट इक्वल टू 0 हो उसको भी सॉल्यूट कर सकते हैं। वहाँ पे सूत्र होता है अल्फा बराबर बीटा बराबर -b/2, और जिसका रियल एंड अनइक्वल हो वहाँ पे सूत्र होता है -b प्लस रूट d/2 है, और बीटा बराबर सूत्र होता है -b माइनस रूट d/2 है। लेकिन अब ध्यान में आ रहा है, वहाँ पे बताए थे 10th क्लास में जब d का मान माइनस में आ जाए तो उसका सॉल्यूशन बोलते थे वहाँ पे इमेजिनरी होगा। यहाँ भी वही होता है, इसका इमेजिनरी होता है। लेकिन इस क्रम में आप ऐसे कह सकते हो x² + x + 4 और इसे कहेगा सॉल्विंग। तो यहाँ पे बताए थे जब d का मान माइनस में आ जाए तब आप कम्प्लेक्स नंबर की सहायता से बना सकते हो। तो यहाँ पे हेयर a = पढ़े थे 1, b = 1, c = 4। यहाँ पे आप b निकालोगे, b² - 4ac, 1 का स्क्वायर 4 × 1 × 4 1 - 16, d = -15। यहाँ पे d <0 लिखोगे, इट्स रूट्स आर imaginary and it has imaginary solution, मतलब इसका काल्पनिक सॉल्यूशन होगा। जैसे रूट के अंदर 16 होता है तो आप इसका स्क्वायर रूट 4 बोलते हो, रूट के अंदर 3 है तो इसका स्क्वायर रूट 1.732 बोलते हो। तो इसी प्रकार जब इसका स्क्वायर रूट निकलता है, इसका स्क्वायर रूट निकलता है, तो एक साइंटिस्ट हुआ यूलर्स, जिन्होंने यह सोचा जब रियल का निकाल सकते हैं, परफेक्ट का निकाल सकते हैं, तो इसका क्यों नहीं। थोड़ा देर के लिए कल्पना किया, जो काल्पनिक नंबर इमेजिनरी नंबर i² = -1 उन्होंने सोचा, इसे प्रूव नहीं किया, सोचा, और इसी आधार पे इसे बाहर निकाला। -1 16/√i², और इसकी सहायता से आप 4i बाहर निकालते हैं। तो इस बात को हम लोग इस पार्ट में यूज करते हैं। इमेजिनरी नंबर की सहायता से कुछ पलों के लिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, और जिसकी सहायता से अल्फा और बीटा निकालते हैं। तो अल्फा = -b/√2 तो यहाँ पे -1 प्लस रूट में 15i/2। यहाँ पे बीटा = -b - √di/2 है, तो -1 - √15i/2, ये का मान 1 है इसीलिए। तो यह आपको सॉल्यूशन बताए थे जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे निकलता है। तो जिसका इमेजिनरी रूट हो उसे हम लोग कम्प्लेक्स नंबर की सहायता से इजी वे में निकाल सकते हैं और इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग इतना बेसिक क्लास में बेसिक बात को जाने थे। आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट इन अ गिवन कम्प्लेक्स नंबर। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ गिवन कम्प्लेक्स नंबर। गिवन कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालेंगे, इसे निकालना आसानी से सीखने की चेष्टा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे z = x + iy, या आप इसे a + ib भी बोल सकते हैं, आपके मन का इच्छा है, जो वेरिएबल ले सकते हो। तो इसका जो स्क्वायर रूट निकालोगे आप, तो यहाँ पे जो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, इसके लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पे लेट z इज अ कम्प्लेक्स नंबर, z इज अ कम्प्लेक्स नंबर। अब जैसे मान लो x + iy है, या तुम्हारा मन हुआ a + ib पे नहीं बनेगा या c + id पे नहीं बनेगा, ऐसा नहीं, आप जिस पे बनाना चाहते हो आराम से बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे z इज अ कम्प्लेक्स नंबर, z इज अ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक, होज स्क्वायर रूट
एक्स प्लस आई वाई। हम लोग माने कुछ देर के लिए जो जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका स्क्वायर रूट क्या है आपको ये है, तो स्क्वायर रूट का मतलब रूट अंडर। तो यहाँ पे आप देखो रूट अंडर ए प्लस आई बी इक्वल टू कितना है एक्स प्लस आई, मतलब इसका यह स्क्वायर रूट निकला है। तो इसका स्क्वायर रूट निकला है तो हम पढ़े हैं अभी रूट में कोई फंक्शन नजर आए तो मार से भूत भागता है, स्क्वायर से रूट भागता है, और दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो तो यहाँ पे क्या होगा ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। तो रूट यहाँ से भागा तो ए प्लस आई बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में आई वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू आई वाई। यहाँ से ए प्लस आई बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, यहाँ पे आई स्क्वायर होगा जिसके जगह पे माइनस वन लिखेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 2 वाई आई। अब यहाँ पे लिखेंगे हेयर इक्वेटिंग वेरिएबल एंड हेयर इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को क्या करते हैं इक्वल करते हैं। यहाँ पे ए प्लस आई बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 2 आई, तो रियल पार्ट ये हुआ, इसके बराबर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए 2xy इक्वल टू बी। यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू प्राप्त हुआ। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे बचपन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, तो याद